नमस्कार। जबलपुर के बरगी डैम में जो नर्मदा नहर में बना हुआ है, वहाँ पे एक क्रूज पलट गया जिससे कई सारे मौतें हुई और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, जिनका अभी तलाश जारी है और अभी तक सभी को नहीं पाया गया है। मतलब बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। तो मैं हूँ विपिन दुबे और आप देख रहे हैं द सोशल स्कैनर। आज हम बात करेंगे कि जबलपुर में जो ये घटना हुई है ये क्यों हुई, इसका मेन रीज़न क्या था। तो शुक्रवार को शाम तक तकरीबन 9 लोगों की लाशें निकाली गई हैं और अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। उसमें हुआ क्या था कि जो जबलपुर का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे 29 टिकट्स कटे हुए थे। मतलब जो क्रूज था उसमें 29 टिकट कटे हुए थे, जबकि उस पर 40 से ज़्यादा लोग थे। अब जो नर्मदा नहर है, इसमें जो बरगी डैम बना हुआ है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ बहुत सारे क्रूज होते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं, उनमें लोग बैठ के नौका विहार करते हैं। तो इसी तरीके से लगभग 40 से 45 लोगों की एक टीम क्रूज पे बैठ के और नदी के बीच में जाके, उस डैम के बीच में जाके नौका विहार कर रही थी। तभी अचानक, आपको भी पता होगा कि मौसम बहुत ज़्यादा उस दिन खराब था। मौसम खराब होने की वजह से लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इसमें क्रूज को संभालना टफ हो गया। क्रूज का जो ड्राइवर था उसने बहुत प्रयास किया। किनारे जो लोग दूर खड़े थे, उन्होंने भी इशारे में उसको इशारा किया, इशारे से बोला है, बताया कि भैया आप वापस चले आओ। उसने भी प्रयास किया, लेकिन ऐन वक्त पे उसी समय क्रूज का इंजन बंद हो गया। जबकि महज जहाँ पे वो क्रूज डूबा हुआ है, वहाँ से अप्रॉक्स 300 मीटर ही था किनारा, वो किनारे पहुँच जाते। लेकिन किस्मत ने ऐसे धोखा दिया कि उनका क्रूज वहीं बंद हो गया और फिर वो धीरे धीरे, पानी की लहरें इतना तेज हुई कि वो पलटने लगी। पलटने की वजह से लोगों ने खुद के अपने परिजनों को खोया है, बहुत सारे लोगों ने। जैसे उसमें दिल्ली का एक परिवार था, जो एक पिता अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों के साथ में वो एमपी अपने भाई के एक गृह प्रवेश में आए थे। तो उनको लगा कि चलो हम घूम लेते हैं। वो घूमने गए और वो भी उस जहाज़ में थे, पानी वाली जहाज़ में थे। तो हुआ क्या कि जब वो क्रूज पलटा, तो किसी तरीके से वो पर्सन और उसकी बेटी दोनों बच गए। लेकिन उनका बेटा त्रिशान और उनकी जो वाइफ थी मरीना मैसी, इन दोनों को नहीं बचाया जा सका। ये लापता हो गई। इनकी लाश शुक्रवार को शाम को निकाली गई और ऐसा पाया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक माँ ने अपने बेटे को छोड़ा नहीं, और उस लाइफ जैकेट की वजह से उनको बच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पता क्या रीज़न था कि वो बच नहीं पाया, वो डूब गए। यहाँ पे जो सूचना निकल के आ रही है, ये भी आ रही है कि जो क्रूज के ड्राइवर थे वो लोग बहुत लापरवाह थे, क्योंकि उन्होंने जो पर्यटन के जो पर्यटक बैठे थे, जो नौका विहार कर रहे थे, उनको लाइफ जैकेट नहीं दी। हालांकि लाइफ जैकेट क्रूज में ही थी, लेकिन उन लोगों ने लोगों को मुहैया नहीं कराया। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी जानें गई और बहुत सारे लोग मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं। तो कहीं ना कहीं एमपी की जो पर्यटन विभाग की जो लापरवाही है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें सामने आ रही है। जिसमें मोहन यादव ने ये बोला कि हम जो भी लोग हैं, जो भी जिनकी डेथ हुई है, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए, और जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देंगे। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी ये शोक संवेदना व्यक्त की गई है और उन्होंने भी बोला कि हम 2 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है, लापरवाहों पे कोई कड़ी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से जो बाकी लोग हैं उनको समझ आए कि हमको क्या करना है। अब पहले क्या होता है कि लोगों को उनके परिजन खो देते हैं, फिर उनको संवेदना के नाम पे पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे देने का कुछ समझ नहीं आता कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या आया कि आपने किसी की लापरवाही की वजह से अपने परिजन को खोया, और आपको एक अथॉरिटी जो पैसे दे रही है, आप पैसे ले लो। उस पैसे का क्या आशय है, क्या लेने देने का क्या आशय है, मेरे समझ के बाहर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लापरवाही हुई है, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर निकल के बाहर आ रही हैं कि कैसे क्रूज पलटा। वहाँ पे लाइफ जैकेट नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी कि अगर पलट रहा है उस टाइम पे भी जाके बचाया जा सके, या मौसम ख़राब था इसकी वजह से नहीं जा पाए। तो ये बहुत बहुत ही दुखद घटना है, और उन परिवारों के साथ हमारी भी शोक संवेदना है। भगवान उनको धैर्य दें। और जैसा कि आप लोगों को सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली एमपी में जो भी चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें हुई, इसके पीछे कौन लापरवाह है, कौन नहीं है। चीज़ें जल्दी जांच का विषय है और बाहर आएंगी।
ऐसा वहाँ के पर्यटन मंत्री ने भी बोला है कि हम इस पर जांच बिठाएंगे और बहुत सारे लोगों को निलंबित किया गया है, बहुत सारे लोगों को बर्खास्त किया गया है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि इसमें जो जांच में निकल के आता है उसमें एग्जैक्ट क्या चीज़ें बाहर आती हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।